एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे की जगह ले चुके हैं। वो लगातार ऐसे वार करते जा रहे हैं जिससे उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से न सिर्फ अप्रासंगिक होते जा रहे हैं बल्कि शिवसेना भी उनके हाथ से पूरी तरह निकलने जा रही है। जिस हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना कभी मुखर होकर बोलती थी, उस मुद्दे को उद्धव ने पीछे छोड़ा तो शिंदे ने उसी मुद्दे को पकड़कर उद्धव की जगह ले ली और ताबूत में आखिरी कील ठोकते हुए शिंदे अब अयोध्या जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने विधायकों को लेकर जल्द ही अयोध्या जाएंगे, मतलब यह कि उद्धव ठाकरे और उनके बचे कुचे कुनबे के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचेगा। वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर अपने कदम को सही ठहराते हुए कहा कि पिछले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता ने भाजपा और शिवसेना गठबंधन को बहुमत दिया था। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें 2.5 साल पहले ही यह कदम उठाना चाहिए था। शिंदे ने कहा कि वो अपने विधायकों को अयोध्या ले जाएंगे क्योंकि यह उनके लिए भावना का मामला है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले जब उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व को छोड़ने के आरोप लगे थे तो उनके बेटे आदित्य ठाकरे दिखावा करते हुए अयोध्या गए थे और खुद को बड़ा राम भक्त बताया था, लेकिन उसके बावजूद उद्धव गुट की शिवसेना का हिंदुत्व के मुद्दे पर स्टैंड बदलता रहा और आखिरकार इसी मुद्दे पर एकनाथ शिंदे उद्धव गुट से अलग हो गए और भाजपा के साथ मिलकर सरकार बना ली। इसीलिए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने कदम को सही बताया है। शिंदे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में लोगों ने पोस्टर देखे जिसमें एक तरफ बाला साहब ठाकरे की और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी। बीजेपी को 106 और शिवसेना को 56 सीटें मिली। उम्मीद थी कि दोनों दल सरकार बनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इससे पार्टी कार्यकर्ता खुश नहीं थे। एमवीए सरकार के गठन के दिनों को याद करते हुए शिंदे ने कहा कि भले ही विधायक गठबंधन से नाराज थे, लेकिन उन्होंने पार्टी की खातिर उन्हें शांत रखा। शिंदे ने कहा कि इससे कुछ भी अच्छा नहीं निकला। हमारे सीएम होने के बावजूद पार्टी के लिए कोई सम्मान नहीं था, विधायकों को निर्वाचन क्षेत्र के लिए धन नहीं मिला और हर तरफ असंतोष था। मैंने उद्धव ठाकरे से बात की और विधायकों को जो महसूस हुआ उससे अवगत कराया। उन्हें कहा कि यह अच्छा होगा कि अगर आप उस पार्टी में लौट आए जिसके साथ हम अपनी विचारधारा साझा करते हैं, लेकिन हम अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। या कहते हुए कि उनका समूह कभी भी कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन नहीं करेगा, एकनाथ शिंदे ने कहा कि बाला साहब ठाकरे ने खुद कहा था कि अगर उन्हें कभी कांग्रेस के साथ गठबंधन करना पड़ा तो वो दुकान बंद कर देंगे। शिंदे ने कहा कि हमने क्या गलत किया है, हमने केवल बाला साहब ठाकरे की शिक्षाओं को आगे बढ़ाया। मैं शुरुआती दिनों में तनाव में था क्योंकि काम खत्म नहीं हुआ था। मेरे गांव के लोग टीबी से चिपके हुए थे और मुझे पता था कि मेरे पास 50 विधायकों की जिम्मेदारी है। उन्होंने अपने डिप्टी देवेंद्र फडणवीस की भी प्रशंसा की और कहा कि वो हमेशा उनकी कड़ी मेहनत से प्रभावित हुए हैं। शिंदे ने कहा कि कई लोगों ने मुझे महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास निगम की जिम्मेदारी नहीं लेने की चेतावनी दी क्योंकि इसमें बहुत बड़ी कमी थी, लेकिन फडणवीस इसे बदलना चाहते थे। उन्होंने मुझे कई तरह के प्रोजेक्ट दिए। मुंबई नागपुर समृद्धि महामार्ग एक ऐसी परियोजना थी जहां हमने रिकॉर्ड समय में भूमि अधिग्रहण किया था। शिंदे ने आगे कहा कि वो अपने विधायकों को अयोध्या ले जाएंगे क्योंकि यह उनके लिए भावना का मामला है और इस यात्रा का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। शिंदे ने कहा कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और राज्य में किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को भी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शिंदे ने कहा कि राष्ट्र ने देखा है कि कैसे एक आम कार्यकर्ता सर्वोच्च पद तक पहुंच सकता है। उन्होंने पूछा कि कुछ लोग इस बात को पचा क्यों नहीं पाते कि एक आम आदमी भी अपनी मेहनत से ऊपर उठ सकता है। क्या केवल वही लोग उच्च पदों की आकांक्षा कर सकते हैं जिनके मुंह में पैदा होते ही चांदी का चम्मच होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।